ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 a plus n minus 1 into d are in AP such that first term equal to a and common difference इक्वल टू डी। यहाँ इसका फर्स्ट टर्म ए है जैसे कि देख ही रहे हैं, और ये आपका लास्ट टर्म है। और जबकि यहाँ पर हम लोग कॉमन डिफरेंस क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आप दो रेस्पेक्टिव टर्म के बीच डी का डिफरेंस है, इसमें सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सबट्रैक्ट करके हम लोग कॉमन डिफरेंस पता कर सकते हैं। और कोई भी दो रेस्पेक्टिव टर्म्स किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दो रेस्पेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अब जैसे कि कोई क्वेश्चन हो जिसमें हमको पता करना हो कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल पता करना है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखिए आप फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस जो है होगा आपका टू रेस्पेक्टिव टर्म का डिफरेंस आप निकालेंगे। जैसे कि आप देखिए 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। फिर देखिए आप 6 माइनस 4 तब भी 2। यानी इस तरीके से आगे आप प्रोसीड करते जाएंगे तो मिलेगा कि कॉमन डिफरेंस जो है ऑलवेज सेम है। और इसमें आप देखिए nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी nth टर्म आप कहेंगे तो आप देखिएगा कि nth टर्म यानी लास्ट टर्म आप कह सकते हैं इस सीक्वेंस के लिए। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में डी नहीं है जबकि सेकेंड टर्म से डी है। तो बात nth टर्म का हो तो डेफिनेटली nth टर्म में नंबर ऑफ टर्म जो होगा टोटल तो n है, लेकिन n माइनस 1 इंटू डी लिखाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो कि आपका लास्ट टर्म होगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पता करना है कि यदि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो तो एपी के अगले 4 टर्म्स कैसे पता करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे ए नंबर यहाँ पर दिया हुआ है आपका फर्स्ट टर्म जिसको आप ए से इंडिकेट कर सकते हैं जो कि दिया हुआ है -1.25 एंड कॉमन डिफरेंस ये दिया हुआ है आपका -0.25। अब आपको पता है कि सिंस आप लिखेंगे सिंस लास्ट टर्म का आपका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपका पता नहीं है, आपको फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप इसमें सेकेंड टर्म तो निकालेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे, फोर्थ टर्म निकालेंगे और फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो अगला 4 टर्म आपका निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप जब लिखते हैं a1 ऑलरेडी a1 आपका a दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, a2 लिखेंगे तो ये आप लिखेंगे क्या a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है जो कि आपका कितना है -1.25। अब लिखेंगे यहाँ पर -1.25 प्लस 2 माइनस 1 कितना होता है 1 इंटू -1.25। प्रॉफिट करते हैं -1.25 और कंप्लीट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1.25। रिजल्ट होगा -2.5
0। नेक्स्ट वन A3 जब आप करेंगे सेम फार्मूला को फॉलो करना है। आप लिखेंगे A3 A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स A प्लस 2D इक्वल टू A, यहाँ पर आपका माइनस 1.25 है, प्लस लेंगे 2 इंटू माइनस 1.25 इक्वल टू माइनस 1.25 माइनस 2.50, रिजल्ट हो जाएगा आपका माइनस 3.75। इस तरीके से आप निकालेंगे A4 A5। इस तरीके से आप अगला चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.2 में यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट इज 78। यानी आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट AP में हो तो कौन सा टर्म 78 होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए यार फर्स्ट टर्म कितना है 3 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 8 माइनस 3। चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया गया है कि 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट जो है AP में है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। अब क्या करते हैं कि लेट nth टर्म will be nth टर्म इक्वल टू 78। तो इस कंडीशन में आपका nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको बोला गया कि कौन सा टर्म 78 होगा, यानी यही n का वैल्यू आपको पता करना है। चूंकि हमने मान चुका है कि nth टर्म 78 होगा। यहाँ पर देखिए A ऑलरेडी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3 प्लस n माइनस 1 लेते हैं। D का वैल्यू ऑलरेडी आपने 5 निकाले हुए हैं, आप लिखेंगे 5 78 इक्वल, दैट इम्प्लाइज 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 78। 3 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 2 उस पोर्शन में चला जाएगा, 80 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 5n इक्वल टू 80। Therefore n इक्वल टू 80 बाई 5 इक्वल टू 60। Therefore आपने कहा है nth टर्म इक्वल टू 78, आपका n का वैल्यू आया 16। Therefore 16th टर्म इक्वल टू 78, यही आपका रिजल्ट है। अब देखिए आपका एक्सरसाइज 5.2 का NCERT एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है कि आपका तीसरा और 9वां पद यानी थर्ड एंड 19th टर्म जो है किसी AP का 4 एंड माइनस 8 रेस्पेक्टिवली है। तो इसमें पता करना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म जो कि नहीं दिया हुआ है उसको हम मान लेते हैं A एंड कॉमन डिफरेंस को हम ले लेते हैं D। देयरफॉर यहाँ पर एक क्वेश्चन में जैसे कि दिया हुआ है A3 इक्वल टू D, यानी थर्ड टर्म, ये आपका A1 था फर्स्ट टर्म, तो थर्ड टर्म आपका दिया हुआ है थर्ड टर्म दिया हुआ है 4, दैट इज थर्ड टर्म का आप लिख सकते हैं A प्लस 2D। अब चूंकि an का फॉर्मूला साइड में लिखेंगे, यहाँ पर होता है an का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ही
नंबर ऑफ टर्म कितना है 3, आप इस m के प्लेस में 3 बिठाएंगे तो 3 - 1 दैट मीन्स 2, a + 2d = 4। आप इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। एंड आपको बताया गया a9 9th टर्म = -8, दैट इज I dot it, that is a plus 8d = -8। आप इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। अब जरा देखिए इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की सहायता से हम a का वैल्यू और d का वैल्यू पहले पता करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को पता करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 विगेट। अब नोटिस कीजिए a + 2d को यदि a + 2d से यदि a + 8d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा -6d। इस पोर्शन में आपका हो जाएगा 4 माइनस -8, दैट मीन्स 4 + 8 मीन्स 12। देयरफॉर d = -2। आपने d का वैल्यू फाइंड कर लिया। आप इक्वेशन 1 में पेस्ट करेंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 आपका दिया हुआ a + 8d = -8। आपने लिखा a + 8 × -2 = सॉरी 2d है, a + 2d, तो आप लिखेंगे 2 × -2 = 4। दैट एम्प्लाइज a - 4 = 4, देयरफॉर a = 8। अब देखिए आपने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दोनों को फाइंड कर लिया है। अब आपको पता करना है कि इस प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म 0 होगा। तो आप क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा टर्म है, तो मानते हैं लेट nth टर्म = 0। अब आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला a + n - 1 × d = 0। अब देखिए आपने a का वैल्यू ला के रखे हैं 8, प्लस लिखेंगे n - 1 लीजिएगा, d का वैल्यू आपने निकाल के रखे हैं -2 = 0। आप इसको सॉल्व करेंगे 8 - 2n + 2 = 0। अब क्या आया हुआ है 8 - 2n + 2 = 0। दैट एम्प्लाइज 10 = 2n, देयरफॉर n = 10/2, दैट मीन्स 5। तो आपका n का वैल्यू आया 5, जो आपको निकालना था। इससे पता चला कि फिफ्थ टर्म जो है आपका 0 होगा। यही आपका रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Then we have to find 3 terms of that AP. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि आपका थर्ड टर्म 4th टर्म का एज जो है 24 दिया हुआ है, 6th टर्म और 10th टर्म का एज जो है 44 दिया हुआ है, जबकि कहीं भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। और हमको पता है कि किसी भी एपी का टर्म्स को फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता हो तो हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए सब इससे पता चल रहा है कि हम लोग को फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को पता करना है। तो जो पता नहीं है उसको मान सकते हैं हम लोग लेट फर्स्ट टर्म = a and
कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। अब देखिए देयरफॉर अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया गया है कि थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म, दैट मीन्स A4 प्लस A8 इक्वल टू दिया हुआ है 24। आप A4 के लिए लिखेंगे A प्लस 3D और A8 के लिए लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल टू 24। आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुके हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। आपको यदि फोर्थ टर्म पता करना हो तो n के प्लेस में 4 पेस्ट कीजिए। आपको यदि एट्थ टर्म पता करना हो तो n के प्लेस में 8 पेस्ट कीजिए। आपको पता करेंगे कि A प्लस 3D और A प्लस 7D आएगा। इन दोनों का सम जो है ऑलरेडी क्वेश्चन बताया गया 24 है। अब आगे इसको प्रोसीड करेंगे तो A प्लस 2A होता है, 3D प्लस 7D 10D होता है, आप लिखेंगे 24। और सारे टर्म्स को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप कहें कि 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। A प्लस 5D इक्वल टू 12, क्वेश्चन 1 एंड ऑल्सो आपको बताया गया है सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का एज जो है 44 है। सिक्स्थ टर्म मतलब आप लिखेंगे A6 प्लस A10 इक्वल टू 44, दैट इज A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44, दैट इम्प्लाइज A प्लस 2A लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका 14D, ये हो जाएगा आपका 44। आपने सेम प्रोसेस 2 आप कॉमन लेके अगला को डिवाइड कर दीजिए, तो आप लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल टू 22, ये आपका इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में आया हुआ है A प्लस 5D इक्वल टू 12 और इक्वेशन 2 में आया हुआ है A प्लस 7D इक्वल टू 22। इन्हीं दो इक्वेशन के हेल्प से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आप लिखते हैं बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट। आपने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। आप लेफ्ट पोर्शन में देखिए A प्लस 5D है, जबकि इसका लेफ्ट पोर्शन A प्लस 7D है। आपने सब्ट्रैक्ट किए तो आप देखिए माइनस 2D आएगा इस पोर्शन में, जबकि उस पोर्शन में आपका आएगा 12 में 22 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स माइनस 10। Therefore D इक्वल टू हो जाएगा आपका 10/2 यानी 5। आपने D फाइंड कर लिया। अब लिखेंगे पुटिंग D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 आपका दिया हुआ A प्लस 5D इक्वल टू 12। तो आपने ये पता करना है, 5 लिखेंगे, D का वैल्यू आपका आया हुआ है 5 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 माइनस 25, दैट मीन्स माइनस 30। देखिए A इक्वल टू आपने माइनस 13 पता कर लिए, यानी फर्स्ट टर्म आपका दैट इज फर्स्ट टर्म इक्वल टू माइनस 3। आपने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिए हैं। अब आपको क्वेश्चन में फर्स्ट क्या क्वेश्चन में था, क्वेश्चन के अनुसार आपका फर्स्ट 3 टाइम्स पता करना था। यहाँ पर ही आपका ऑलरेडी A1 जो है A है, जो कि आपका निकल चुका है। आपने A2 निकालना है, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी ओनली A प्लस डी। आपको फिर से एक बार लिख रहे हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये यहाँ पर आपका माइनस 13 है और डी का वैल्यू आपने 5 फाइंड किया था, माइनस 8 हो गया सेकेंड टर्म। और आपका A3 जो है आपका माइनस A प्लस 2D होगा। A आपका माइनस 13 निकला हुआ है और 2 लिखेंगे, डी का वैल्यू 5 आया हुआ है, दैट मीन्स माइनस 13 प्लस 10 इक्वल टू माइनस 3। तो आपका 3 रेस्पेक्टिव टर्म्स, देयरफॉर 3 terms are आपका
-13 -8 एंड माइनस कंप्लीट। अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालते हैं। ऑलरेडी हम जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, और लास्ट टर्म जो आपका ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका सम, यानी ये जो आप सारे टर्म्स देख रहे हैं, इन सारे टर्म्स का यदि हम एड निकालेंगे और उसको हम डिनोट करते हैं एसएन से, तो आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चूंकि आपने 3 टर्म लिखे पहले, उसके बाद डॉट डॉट कर दिए। इस डॉट डॉट में बहुत सारे टर्म हो सकता है, चूंकि हम लोग को n पता नहीं है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है, तो ये जो है आपका होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं n/2, इस a 2a को आप a प्लस a लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ऑलरेडी आपको बताया गया है कि an इक्वल यानी nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए, ये लिखा हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आप इसको लिख सकते हैं n/2 a प्लस nth टर्म, इसको l से आप इंडिकेट कर सकते हैं। यही आपका सम ऑफ AP का फॉर्मूला।